तो दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस में कोर्ट के जरिए 2-3 ऐसे सुराग हमारे सामने आया है जिससे सुशांत सिंह राजपूत की केस का भी अंदाजा आपके पास क्लियर तरीके से हो जाएगा। यानी मैंने कल अपनी एक वीडियो में आप लोगों को यह कहा था कि बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस में कोर्ट में चार्जशीट तो दाखिल हो गया और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की बेटे जीशान सिद्दीकी ने बहुत भागदौड़ किया कोर्ट में जाके कि मेरे बाप की ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मेरे बाप की मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो तो नहीं रहा है, जो लोगों को शक किया गया है उन लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, फलाना फलाना बहुत कुछ हुआ है। पर इस जगह पे चौंकाने वाले 2-3 तथ्य ऐसे हमारे सामने उठकर आया है जिससे आपको लगभग वो तमाम अंदाजा आ जाएगा जो अंदाजा सुशांत सिंह राजपूत की केस में 4 सालों से किसी के पास नहीं आ रहा था। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में मोकोका कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल किया और उस चार्जशीट में यह बताया गया कि बाबा सिद्दीकी को मर्डर करने के लिए, यानी ये जो मर्डर केस हुआ है बाबा सिद्दीकी की, उसमें जो लोगों ने बाबा सिद्दीकी को मर्डर किया है उसमें 17 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये जो 17 लाख रुपए की जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए, इसका जो पैसा है वो पैसा महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से फंडिंग किया गया था। और आप ये भी मत भूलिएगा कि ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे जो जगह है, ये तमाम जो है वो पॉलिटिशियंस की घर है। पॉलिटिशियन जो है वो यहीं से पैदा होते हैं, यही पूरी हमारी देश के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स देखा जाते हैं। और इसी जगह से एक पॉलिटिशियन को खत्म करने के लिए इसी जगह से ही वो फंडिंग जा रहे थे उन लोगों के पास, टोटल 17 लाख की। हालांकि बाबा सिद्दीकी की मर्डर के कुछ दिन बाद ही सबके सामने ये क्लियर हो गया था कि ये जो कांड है वो कांड बिश्नोई गैंग ने किया। पर ये जो फंडिंग है वो फंडिंग बिश्नोई गैंग की डायरेक्ट किसी लीडर के हाथों से नहीं आया था। वो फंडिंग जो है वो हुआ था गुजरात में, यानी फंडिंग का पैसा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से गया है। और क्या कहां पे है? गुजरात पे। गुजरात में कर्नाटक बैंक नाम का एक बैंक पे आनंद ब्रांच की एक अकाउंट में हुआ था। और वो बैंक अकाउंट था सलमान बोहरा के नाम पे, जिसको शुभम लोनकर नाम की एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहे थे। यानी वो 17 लाख रुपए जो कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से फंडिंग हुआ, फंडिंग होके वो पैसा गया सीधा गुजरात की आनंद ब्रांच पे जो कि दूसरे किसी की नाम पे था। और वो जो पैसा, सबसे मजे की बात यह है कि वो जो पैसा उस अकाउंट पे डाला जाता था, वो पैसा ऐसा नहीं कि ब्रांच पे विजिट करके डायरेक्टली कोई फॉर्म भर के उसके बाद वो पैसा उस अकाउंट पे गया। वो 17 लाख रुपए उस अकाउंट पे डालने के लिए कैश डिपॉजिट मशीन के इस्तेमाल किया जाते थे। कैश डिपॉजिट मशीन क्या है? जो एटीएम की तरह दिखने वाले एक मशीन है जिसको आप अगर किसी के अकाउंट पे अगर पैसा डालना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रांच विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पैसा लेके सीधा उस मशीन में डाल दीजिए, वो जिसके खाते में आप डालना चाहते हैं उसके खाते में वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब वो लोग ब्रांच पे विजिट नहीं करते थे, डायरेक्टली वो सीडीएम मशीन के जरिए पैसे को उस अकाउंट पे भेज देते थे। और इसी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पैसे दिया गया था बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस को अंजाम देने के लिए। उसी के साथ साथ चार्जशीट में यह भी कहा गया कि करीब 60 से लेकर 70% तक का जो फंडिंग है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हुआ है, पर अभी तक कोई फॉरेन फंडिंग का ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। और बाकी का जो 40 या फिर 30% पैसा है वो हवाला के द्वारा कलेक्ट किया गया था। मतलब बात यहां पे है कि किस तरीके से वो लोग स्ट्रेटेजी बनाए थे कि किस तरीके से पैसा यानी फंडिंग को हम ऑपरेट करेंगे और उसी के साथ साथ बाबा सिद्दीकी की केस को अंजाम देंगे। पर उन लोगों की जो प्लानिंग था बाबा सिद्दीकी को मर्डर करने के पीछे, वो प्लानिंग भी चौंकाने वाले प्लानिंग। यानी मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस की बहुत ज्यादा हद तक आपको पता चल जाएगा इसी केस से। तो प्लानिंग क्या हुआ था पता है आपको? प्लानिंग जो है, प्लानिंग सुन के आप चौंक ही जाएंगे। तो चार्जशीट में बताया गया कि जो शूटर शिव कुमार और उनके जो साथियां हैं, तो वो लोग करीब 2 महीने तक उस जगह की रेकी की, बाबा सिद्दीकी कब निकालते हैं, कब घर में जाते हैं, कब उनकी पार्टी ऑफिस में आते हैं, ये तमाम चीजों की एक प्लानिंग किया। पर सही मौका नहीं मिल रहा था कि बाबा सिद्दीकी को मार दे। लगभग 2 महीने तक वो लोग मौके की इंतजार करते रहे कि कब उन लोगों को मौका मिले, पर सही मौका ना मिलने की वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे थे। और एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया था कि वो लोग ये भी सोचा था कि इस प्लान को
कैंसिल कर देते। और फाइनली 12 अक्टूबर के दिन उन लोगों को एकदम सही मौका मिल गया और वो लोग जरा से भी देर ना करते हुए उस मौके का सही से फायदा उठा लिया और बाबा सिद्दीकी को खत्म कर दिया। अब बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद पुलिस से बचने के लिए वो लोगों ने उन लोगों के पास जो पेपर स्प्रे होते हैं, यानी जो स्प्रे करने के बाद आंख जलते हैं, तो वैसा पेपर स्प्रे लिया था 13,000 रुपए का। और जब पुलिस ने उन लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया तो उसके बाद वो लोगों ने पुलिस के ऊपर वो पेपर स्प्रे छिड़क के वो लोग भाग गए। मतलब ये पूरा प्लानिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, पूरा प्लानिंग को किस तरीके से सजाया गया था, फंडिंग अलग अलग जगह से हुआ था। मतलब ये तमाम चीज देखने के बाद आप सुशांत सिंह राजपूत की केस की अंदाजा आराम से कर सकते हैं। मतलब बाबा सिद्दीकी जैसे लीडर को मारने के लिए 17 लाख रुपए की अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की केस में आइए, सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए कितना रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया था, किसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया, कहां कहां से वो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट हुआ, कौन सी बैंक खाते में गया था वो कॉन्ट्रैक्ट की पैसा, कैसे वो लोग मारने के बाद सुशांत को घर में छोड़ के वो लोग चले गए, ये सब कुछ आपको नहीं लगता कि ऐसा किसी गैंग का ही काम हो सकते हैं, जो गैंग ऐसा काम इससे पहले भी कई बार की हो। नहीं, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, लॉरेंस बिश्नोई तो कल आया है, पर ये दोनों जो केस है, यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस और बाबा सिद्दीकी की जो केस है, ये दोनों केस देखने के बाद कुछ इस तरीके से ही लग रहा है कि एक मर्डर केस जो है वो इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत दिनों का प्लानिंग रहता है, बहुत सारे मास्टरमाइंड रहते हैं, उसके बाद एक केस की अंजाम तक वो लोग पहुंचते हैं। और जिस वजह से मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी की केस की पन्ने से ही सुशांत सिंह राजपूत की केस की बहुत सारे ऐसे दिखे जो कि हमारे सामने खोल सकता है। और इस जगह पे एक बहुत बड़ी सवाल रह जाता है दोस्तों कि क्या बाबा सिद्दीकी जो है वो एनसीपी के लीडर तथा बॉलीवुड के साथ उनकी बहुत अच्छा जान पहचान, साथ ही साथ बहुत सारे नेता मंत्रियों के साथ उनकी बहुत अच्छा रिश्ता जो है, क्या यही बाबा सिद्दीकी की केस को मदद किया? इतनी जल्दी चार्जशीट दाखिल होके बाबा सिद्दीकी की केस जो है वो पानी की तरह क्लियर हो गया, पर सुशांत सिंह राजपूत की केस में आपको घंटा देखने के लिए मिला अभी तक। मतलब क्या हमारे देश में हमें यह सिखाया जा रहा है कि अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के छत्र छाया में नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए जस्टिस जो है वो चांद तोड़ के लेके आने की बराबर की मेहनत होगा। तो बस दोस्तों, इसकी रिगार्डिंग आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।